Hello class, we are on second video of the chapter garbage in, garbage out. In our previous video, garbage in and garbage out. Okay. In our previous video, we have concluded topics like solid waste, biodegradable, non-degradable waste, है ना? So now we are on the solid waste only and vermicomposting. The topic name is vermicomposting. Okay. जो वर्मी कंपोस्टिंग है टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये सब हमें जो है अपने वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, ये भी एक टेक्निक है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए. सो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अर्थवॉर्म्स. और वो कौन सी अर्थवॉर्म्स हैं? दे आर द रेड वॉर्म्स. सो वर्मी कंपोस्टिंग is the process vermicomposting is the process of conversion of बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैन्योर के अंदर, है ना? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बेटा आप चाहो तो जो मैं लिख रही हूँ आप उसके नोट्स बना सकते हो इन सेम मैनर जो कि मैं लिख रही हूँ. ओके. इनटू मैन्योर with the help of a special type of earthworm. और वो उसको क्या बोलते हैं? रेड वॉर्म. टाइप ऑफ earthworm that is red worm. ओके. तो ये हो गया वर्मी कंपोस्टिंग को बोलते क्या है. अब इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम क्या करते हैं? अ लेयर ऑफ सैंड, ठीक है, इज यूज्ड एज अ बेस टू विच ऑल टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइड लीव्स, हस्क, वेजिटेबल पील्स, ठीक है, ड्राइड एनिमल एक्सक्रेटा, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, है ना, और थोड़ा सा वाटर हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे. ऑन प्रिपेयरिंग दिस मिक्सचर हम क्या अब ऐड करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज द रेड वॉर्म. एंड देन वी विल कवर्ड इट. किसकी हेल्प से कवर्ड कर देंगे? विद ग्रास. हम ग्रास का यूज कर सकते हैं या कुछ कपड़ा उसके ऊपर ढक सकते हैं. ठीक है, क्लियर? हम ये करेंगे. सो देखो वर्मी कंपोस्टिंग में करते क्या है, वो प्रोसेस क्या होता है. सी, हम क्या लेंगे? लेयर ऑफ सैंड हम बेस में रखेंगे. इसका हम क्या बनाएंगे? बेस. ठीक है. देन उसके ऊपर हम रखेंगे हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हम डाल देंगे. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या? वेजिटेबल पील्स, है ना, प्लांट का वेस्ट,
ड्राइड एनिमल वेस्ट हम डाल सकते हैं, एनिमल वेस्ट, है ना, ये सब हम डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले लेयर बनाया, हमने सैंड का बेस बनाया, उसके ऊपर हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पुट करना शुरू कर दिया। देन फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर डाले हमने वाटर, कुछ वाटर स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रिंकल्स वाटर, हमने वाटर भी डाल दिया। नाउ अब उसके ऊपर हमने क्या डाल दी, रेड वॉर्म्स डाल दी। एंड देन हमने उसको एक क्लोथ की हेल्प से या फिर हमने ग्रासेस की हेल्प से उसको कवर कर दिया, उस पिट को। ठीक है, लाइक दिस वी हैव डन। नाउ ये हमने क्या बना दिया है, एक वर्मी कंपोस्ट बना दिया है। अब इसके अंदर क्या होगा, वही होगा जो हमने वर्मी कंपोस्टिंग में पढ़ा था कि क्या होगा। अब ये सब वेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना, किसमें, इनटू द यस मैन्योर। ना अभी भी काम नहीं हुआ है, हमने ग्रासेस वगैरह रख दिए हैं। अब क्या काम होगा कि जो रेड वॉर्म्स हैं वो इनको खाना शुरू करेगी, इनको फीड करना शुरू करेगी। ओके, और इस फूड को ग्राइंड करना शुरू कर देगी। जो फ्रूट और वेजिटेबल रिमेन्स हैं, लाइक टी लीव्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं, वो क्या है, वो फूड होता है किसका, रेड वॉर्म का। ठीक है, पूरा दिन में जो पूरा डे है हमारा, उसमें कंप्लीटली रेगुलर प्रोसेस के साथ जो अर्थवॉर्म है अपना खाना खाना शुरू करेंगी। ओके, अब ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें उस पिट के अंदर नहीं डालनी चाहिए, जो कि अर्थवॉर्म का खाना नहीं होता। जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर, लेकिन हमारी रेड वॉर्म्स हैं उसके अंदर, सो रेड वॉर्म के लिए भी कुछ ऐसा फूड होता है जो कि वो नहीं खाती। ठीक है, जैसे तो पिकल, मिल्क, विनेगर, सॉल्टी मटेरियल्स, ये सब क्या करते हैं, ये है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें किसके अंदर नहीं डालने चाहिए, इस पिट के अंदर हमें इनको ऐड नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ अब हमें जो वो पिट रखी है, वो पिट हमारा, उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक जो एनवायरनमेंट है वो ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीन्स दे शुड नॉट बी कैप्ड इन अ वेरी हॉट और अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। जो रेड वॉर्म्स होती हैं उनका हमें ध्यान भी रखना होता है और उसको वाटर भी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और 1 मंथ के अंदर इनका इतना पोटेंशियल है बेटा, अगर आप उसको प्रॉपर खाना दोगे और उसका पूरा ध्यान रखोगे तो 1 महीने के अंदर वो डबल हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने 20 रेड वॉर्म्स उस पिट के अंदर डाली हैं, देन आफ्टर 1 मंथ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इट विल बिकम 40 अर्थवॉर्म्स। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। वी शुड नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Okay, so I'm writing these points which I have discussed with you, and they should not be kept, they should not be kept in a very hot or a very cold temperature, or you can say environment। ठीक है, और हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द पोटेंशियल to double
in a month's time. Okay, given proper nourishment and care. Given proper nourishment and care. Okay beta, so this is all about वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग के हमने पॉइंट लिए हैं. और जो 3 और 4 वीक्स के अंदर हमारा कंपोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो मैन्योर है वो रेडी हो जाएगा. ओके नाउ we will study recycling of paper. एक पेपर को कैसे हम रिसाइकिल करते हैं, और आप ये घर पे भी कर सकते हो. सो लेट अस रीड हाउ अ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड. एक पेपर जो है दोबारा से रिसाइकिल कैसे होता है, पढ़ें. सो लेट अस रीड. Recycling of paper. Recycling of paper. First of all मैं लिखती हूँ what does it actually mean, then I'll make you understand. Recycling paper, अगर हम एक स्मॉल स्केल कम पेपर की बात करें, अगर हम छोटे एरिया की बात करें तो हम कैसे काम कर सकते हैं, हम अपने घर पे भी कैसे काम ही कर सकते हैं. सो रिसाइकलिंग पेपर ऑन अ स्मॉल स्केल is a relatively easy process. बहुत ही easy process होता है ये, easy process अगर हम small scale में करें तो. all we need to do is tear up the paper in small pieces in a bucket and pour water in it let it rest for a day. And pound it to make a thick paste out of it. Thick paste out of it. Spread this evenly over a wire mesh.
over a wire mesh to allow water to drain out. To allow water to drain out. Peel this layer paste. Peel this layer paste and then allow it to dry in sun. It to dry in sun. Paper is ready. This is ready. Means पेपर को रिसाइकल करना इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. और कैसे करना है? दिस प्रोसीजर आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज रियली अमेजिंग प्रोसेस. यू कैन ट्राई इट एट योर होम. क्या करना है? हमें कुछ पेपर्स लेने हैं, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देना है, उनको फाड़ देना है, टीयर कर देना है. देन हम उनको मतलब टीयर करके फाड़ के हमें उसको बकेट में डाल देंगे. उसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे. कुछ देर, एक दिन के लिए उसको छोड़ देंगे. फिर देन हम व्हाट वी विल डू, अब हम उसके ऊपर उसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे. देखेंगे वो पेपर बिल्कुल गल चुका है, अब वो पेस्ट की तरह लग गया है. अब उस पेस्ट को आप क्या करोगे, एक मैश बनाओगे. मैश का मतलब होता है जाल. बीच बीच में गैप होंगे नेट की तरह. ठीक है. और उस नेट के ऊपर उसको पेस्ट को लगा देंगे बिल्कुल पतला पतला इवनली एक जैसा. ओके. जब आप उसको लगा दोगे देन व्हाट विल हैपन, जब आप उस पेस्ट को लगा दोगे और फिर उसको धूप में सुखा देना है, देन व्हाट विल हैपन, जब आप देखोगे आपका एक पेपर रेडी हो गया है ना. इजी. सो पेपर रिसाइकलिंग इज क्वाइट इजी, है ना. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को रिसाइकल करना चाहिए. ठीक है बेटा. नाउ वी विल स्टडी समथिंग अबाउट द प्लास्टिक्स. कि प्लास्टिक्स जो हैं, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग्स में कि प्लास्टिक्स के बिना तो कुछ है ही नहीं. मतलब आप जहां भी देखो आपके घर में कुछ ना कुछ सामान आपको प्लास्टिक का मिल ही जाएगा. चाहे वो आपका टीवी हो, आपकी टूथब्रश हो, या फिर आपका कोई कंटेनर हो जिसमें आपने ऑयल डाल रखी हो, बॉडी लोशन डाल रखा, आपके टॉयज, आपकी वाटर बॉटल्स, एवरीथिंग. मतलब आप ज्यादातर जो चीजें देखते हो अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं वो आपकी प्लास्टिक ही होता है. लेकिन ये प्लास्टिक जो है बेटा, इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. और बहुत सारा प्लास्टिक आप जो ये वेस्ट प्लास्टिक होता है आप उसको बाहर फेंक देते हो. आप प्लास्टिक में गंदा खाना डाल के उसको बाहर फेंक देते हो. तो जो वो खाना है वो स्ट्रे एनिमल्स, उनको ये तो पता नहीं कि ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा हुआ है तो आप उसको हटा के खाओ. नो, दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट. सो वो क्या करते हैं, वो खाने के साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं. और जब वो प्लास्टिक खा जाते हैं तो उनकी हेल्थ जो है बेटा बहुत ही ख़राब हो जाती है. और कुछ का तो ये हाल होता है कि वो जो सांस लेने का जो पाइप होता है वो भी उनका चौक हो जाता है. एंड एट लास्ट क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं. अगर हम प्लास्टिक को जला देते हैं तो वो ऐसी फ्यूम्स उसके अंदर से निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं कि जो ह्यूमंस को बीमार कर सकती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर प्लास्टिक की मैंने दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है. द फर्स्ट वन इज़ द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, मीन्स जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. सेकेंड वन इज डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, जहाँ पर प्लास्टिक जो है मतलब एक इंसान को मार भी सकता है. इट्स रियली क्वाइट डेंजरस. सो यहाँ पर हमने जो है वो डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं किसकी, प्लास्टिक की. क्लियर बेटा. सो नाउ in our next topic we will discuss plastic as a boon or curse. Boon means
उसके merits, and curse means उसके demerits, or you can say the disadvantages. So plastics boon or curse. Okay, so I'm discussing those points here. I'm not writing it. So listen to me very carefully. So a huge amount of plastic is thrown away carelessly on the streets, roads, nearby your houses, right or not? And in also the water bodies. है ना? Such irresponsible disposal of plastic can cause a number of problems. मीन्स जो आप लोग ये जो प्लास्टिक है ये जो थ्रो कर देते हो इधर उधर, यहाँ तक कि वाटर बॉडीज के भी अंदर, सो ये क्या करती हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं बेटा. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रिएट कर देती हैं लाइफ में. कैसे? जो एनिमल्स एंड बर्ड्स फूड की सर्च में जो हैं वो क्या करते हैं, इन प्लास्टिक को कंज्यूम कर देते हैं, जिनकी वजह से वो मर जाते हैं ड्यू टू चॉकिंग इन देम. उनमें चॉकिंग हो जाती है. जैसे आप किसी पाइप में प्लास्टिक डाल दो तो पाइप क्या हो जाता है, चॉक हो जाता है, रुक जाता है. सिमिलरली उनकी जो पाइप्स उनकी जो वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो प्लास्टिक खाने की वजह से क्या हो जाती हैं, चॉक हो जाती हैं और वो मर जाते हैं, है ना. ऑल्दो हम जो प्लास्टिक बैग्स हैं हमारे वो काफ़ी कन्वीनियंट भी होते हैं. फूड स्टोर को जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं हम उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना, राइट. अगर हम इनको खा लें, मीन्स प्लास्टिक को ही खा लें, तो इट बिकम्स हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. ओके. अगर हम बर्न कर दें, अपॉन बर्निंग और हीटिंग, plastic give rise to toxic and dangerous fumes and gases which can potentially cause cancer in humans. अगर हम प्लास्टिक को डिस्पोजल करने के लिए हम उसको जला दें, हीट कर दें, बर्न कर दें, तो जो फ्यूम्स जो रिलीज होती हैं बेटा, जो गैसेस रिलीज होती हैं उसके अंदर से, वो कैसी होती हैं, वो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो ह्यूमन में कैंसर तक कर सकती हैं. अगर हम उसको एज इट इज थ्रो कर देते हैं बाहर इसके अंदर, रोड्स के अंदर, तो जो वाटर आता है तो बेटा उसमें चला जाता है क्या, सीवर में वो जो हमारा प्लास्टिक है वो भी चला जाता है और वहां पर भी क्या हो जाता है, चॉकिंग हो जाती है ना. सो इसलिए हमें बाहर भी प्लास्टिक को नहीं जानना चाहिए. ओके. नाउ लास्ट जो है हमारा वो है हमारा 3 R's. लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा इस चैप्टर में, दैट इज द 3 R's. इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. 3 R's क्या हैं? ये 3 R's हैं हमारे 3 R. इसका डिफरेंट मीनिंग है. द फर्स्ट वन इज द रिड्यूस, second one is the reuse, and the last one is the recycle. ये है हमारे 3 R's. मीन्स प्लास्टिक में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. रिड्यूस, कम से कम हमें प्लास्टिक वेस्ट निकालना चाहिए. रीयूज, हमें उस प्लास्टिक को बार बार यूज करते रहना चाहिए. रिसाइकिल, अगर वो हमारा किसी काम का नहीं है तो हमें उसे कबाड़ी वाले को देकर उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए भेज देना चाहिए, ना कि उसको इधर उधर फेंकना चाहिए. सो हमें इन 3 R's का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. मैं कुछ आपके सामने ऐसे पॉइंट्स पढ़ूंगी जो कि डिस्कस करेंगे हम, कि जो आप अगर ये 3 R से रिलेटेड हैं और आपको अपनी डेली लाइफ में इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. ओके बेटा. वी शुड कैरी जूट बैग्स, क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन बैग्स. हम क्या करते हैं, कहीं भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो हम खाली हाथ चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें शॉपकीपर्स जो हैं, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं वो हम उसमें प्लास्टिक में बैग में हमें डाल के दे देते हैं. बट ये हमारी बहुत ही गलत आदत है बेटा. हमें अपने साथ बैग कैरी करना चाहिए, या तो वो कपड़े का बैग हो या जूट बैग हो.
ताकि जो भी हमें वो सामान दे हम उसमें रख लें और ले आएं घर पे, है ना। इसके वजह से इससे क्या हुआ, हमारा रिड्यूस हो गया वेस्ट, है ना। और क्या है, प्रॉपरली डिस्पोजिंग प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स, हमें अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे उनको डिस्पोज करना चाहिए। हमें प्लास्टिक के बैग्स में खाने की चीज़ें स्टोर नहीं करनी चाहिए, वो उससे भी हमें कैंसर हो सकता है बेटा। वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक्स, ठीक है, हमें प्लास्टिक्स को नहीं जलाना चाहिए। क्यों, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऐसा जलाते हैं तो उसके अंदर क्या निकलती हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं, है ना। अगर हमारे पास रजिस्टर्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो फिल हो चुकी हैं तो हमें उनको कबाड़ी वाले को दे के रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए, राइट बेटा, है ना। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेंगे कि जिससे हम प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम करें, रिड्यूस करें, उसको रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें बेटा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके बेटे, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रीड दिस टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक, सो आपके जो ये हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।